Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags. कितने फ्लैग्स यूज करने हैं? कम से कम, एग्जैक्टली 2 नहीं, कम से कम 2. कितने करने हैं? कम से कम 2, मिनिमम 2. मतलब या तो 2 फ्लैग यूज करो, यानी या तो आप एक सिग्नल ऐसे बनाओ, एक के नीचे एक, 2 फ्लैग यूज करते हुए. अवेलेबल है 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल. 5, 2 यूज करने हैं तो 5 वेज इसके लिए और 4 वेज इसके लिए, अगर 2 यूज करने हैं तो. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2 ही करें, एटलीस्ट वर्ड है. इफ वी यूज 2 फ्लैग्स, if we use 2 flags, then the number of ways is equal to 5 into 4, 20 ways. अर्चिता प्लस क्यों? एंड है ना, एंड होता है तो मल्टीप्लाई, वेज दूसरा 4, दोनों यूज. केस 2, इफ वी यूज 3 फ्लैग्स, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा. 3 फ्लैग्स यूज करते हुए ऐसे बनेगा. अगर 3 फ्लैग्स यूज करें, देन द नंबर ऑफ वेज फाइव इंटू 4 इंटू 3, 60 वेज. 3 फ्लैग यूज किए तो 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज. 2 भी कर सकते हैं, 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं. 2 किए, 3 किए, अब हो सकता है 4 यूज करें. मोर देन 2 मतलब साहब. केस नंबर 3, इफ वी यूज 4 फ्लैग्स, then the number of ways is equal to 5 into 4 into 3 into 2, that is 120 ways. और अगर हमने 5 के 5 यूज कर, मैक्सिमम 5 अवेलेबल है, तो हम मैक्सिमम 5 यूज कर सकते हैं. मिनिमम 2 करने हैं. तो केस नंबर 4, if we use 5 flags, then the number of ways equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is equal to 120 ways. मिनिमम 2 करने हैं, मैक्सिमम 5 अवेलेबल है, तो मैक्सिमम 5 हो गए. Now finally total number of ways या total number of flags, that is equal to 20 plus 60 plus 120 plus 120. ये आंसर इसका 320. टोटल कितने फ्लैग्स बनेंगे? 320. 2 फ्लैग्स लेके बने कितने? 20. 3 लेके कितने बने? 60. 4 लिए तो 60, 5 लिए तो 120. इस तरह से टोटल काउंट करने पे कितने हो गए? ये आंसर ऐसे. जब केस बनेंगे तो ऐड होगा. ये 6 क्वेश्चन. Now next question.
Example 7, in a monthly test, the teacher decides that there will be 3 questions, one from each of exercise 7, 8 and 9. If there are 12 questions in exercise 7, 18 in exercise 8 and 9 in exercise 9. In how many ways? In how many ways can 3 questions be selected? एक टेस्ट में टीचर ने डिसाइड किया कि टोटल 3 क्वेश्चंस देने हैं उसको, और एक क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में से देना है, एक 7th में से, एक 8th में से, एक 9th में से। 7 में 12 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, 9th में 9 क्वेश्चन। तो टेस्ट तरीके से बनाया जा सकता है। First question can be selected by ट्वेल्व वेज। एक्सरसाइज 7 में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया तो 12 वेज हो गए। सेकंड क्वेश्चन कैन बी सेलेक्टेड बाय एटीन वेज। एक्सरसाइज 8 में से सेलेक्ट हुआ। एंड थर्ड क्वेश्चन कैन बी सेलेक्टेड बाय एक्सरसाइज 9 में से 9 ways, and therefore total number of ways 12 into 18 into 9 1944 आंसर। हर एक्सरसाइज में से एक एक लेना है। 1944 ways आंसर। यहाँ 7th क्वेश्चन हुआ। 8th क्वेश्चन
how many numbers are there between 100 and 1000 in which all the digits are distinct. 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे डिस्टिंक्ट डिजिट से? नाउ कोई भी नहीं? हंड्रेड और 1000 के बीच में जो नंबर होते हैं वो सब 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं. 101, 102, 999 तक 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं. एंड देयर आर 10 डिजिट्स, दैट इज 0 to 9. 0 से 9 के बीच में हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं और 3 प्लेसेस हैं. 100, टेंस, यूनिट्स. रिपीट नहीं करना है, एक एक करके एक एक प्लेस के लिए डिजिट सेलेक्ट करनी है. सबसे पहले 100 प्लेस के लिए एक डिजिट जाएगी. 0 से 9 के बीच में कोई भी एक डिजिट 100 प्लेस पे जाएगी. नाउ बिकॉज 100th place can be arranged by कौन सी डिजिट 100 प्लेस पे जाएगी? क्या क्या ऑप्शन है 100 प्लेस के लिए? 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, आ सकता है या नहीं? आ सकता है ना. 100 प्लेस पे 0 क्यों नहीं आ सकता? अगर 100 प्लेस पे 0 आ गया तो क्या वो नंबर 3 डिजिट का होगा? 0, 2, 3 कहाँ हुआ 3 डिजिट का? 0 कहाँ नहीं जा सकता? 100 प्लेस पे नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा करने पे अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. तो इसलिए 100 प्लेस पर जो डिजिट आएगी the 100 place can be arranged by any number between
1 to 9, फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेके 9 तक के बीच में इंक्लूडिंग 1 और 9 कोई भी एक डिजिट 100 प्लेस के ऊपर आ सकती है। तो इसका मतलब 9 वेज हो गए हमारे पास। Therefore, 100th place can be arranged by 9 ways। अब आते हैं 10th place की बारी। Now because 10th place can be arranged by कौन कौन सी डिजिट अवेलेबल हैं 10th प्लेस पे आ सकती है? 1 2 3, हाँ 10 वेज, 9 वेज, हाँ 9 वेज, हाँ क्यों 9 वेज? इस बार 0 ऐड हो सकता है, 10th प्लेस पे 0 आ सकता है। भाई आपने यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो ऐसे हैं, ये डिजिट्स हैं, इनमें से एक डिजिट हम यूज कर चुके हैं। कौन सी डिजिट? कहाँ से कहाँ तक के बीच में? 1 से 9 के बीच में एक डिजिट हम यूज कर चुके हैं और वो रिपीट नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट वर्ड, यानी जो डिजिट आपने काम में ले ली वो दोबारा नहीं आएगी। कौन सी डिजिट काम में ले ली है? 1 से लेके 9 तक के बीच में कोई भी एक डिजिट। तो कोई भी एक डिजिट 1 से 9 के बीच में अवेलेबल नहीं। बची हुई डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि अब 10th प्लेस पे 0 आ सकता है। तो ये 10th प्लेस कैन बी अरेंज बाय 9 वेज। टोटल 10 होती हैं, उनमें से एक कम हो गई, जो भी आपने यूज कर ली। उसके बाद यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस कैन बी अरेंज्ड बाय अब 2 डिजिट काम में आ चुकी हैं, कोई भी एक और यूज हो चुकी है, इसलिए 8 वेज। एंड फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज that is equal to 9 into 9 into 8, that is equal to 648 आंसर। मेरे करने से पहले तो ऋषि ने कर लिया था, तुमने पहले गलत किया था, लेकिन ठीक है चलो 2 जनों ने सही कर लिया था। 648 वेज, 648 नंबर्स बनेंगे जिनमें 100 से 1000 के बीच में नंबर होंगे और रिपीट नहीं होगा। 100 से लेके ये होते हैं नंबर पहले, जिनमें से कट रिपीट हो गया और कट कट रिपीट हो गया क्या? नहीं। राइट रिपीट नहीं है, राइट रिपीट नहीं है, राइट 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 कट रिपीट हो गया। कितने हो गए अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर। 201 से 210, 201 काउंट होगा, 202 नहीं होगा, 203 काउंट होगा, 204 काउंट होगा, 205, 206, 207, 208, 209, 200 कौन सा काउंट नहीं होगा? 202, ऐसे गिनेंगे। अगर मैं एक और लाइन लिखूं तो 201, 202, सॉरी 110 हो गया, 111, 112, 113, 114, 119 तक एक भी काउंट नहीं होगा। फिर 120 आया,
121 काउंट नहीं होगा, ये पूरी लाइन नहीं होगी, ये नहीं होगा। 122 नहीं होगा, फिर 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, ये सब काउंट होंगे। तो ऐसे गिनते जाओ। अभी ये कितने हुए थे, और उसके बाद ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे सब 999 तक लिख काउंट करके देख लो, 648 ही आएगा। 101%, 100 से भी ज़्यादा। आप सारे लिख के देख लो, जिसमें रिपीट हो रहा है वो काट दो, पूरी टेब पूरी लाइन लिख दो 101 से शुरू करके 999 तक। जो जो रिपीट हो रहे हैं उनको काट दो, उसके बाद काउंट करके देख लो, 648 ही आएगा काउंट करने पर आपका, 101%। इसको प्रैक्टिकल करना है, वो सारे लिख के काउंट करके चेक कर लेना, 648 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101,000 such that every digit is either 2 or 9। स्टार्ट करो अपने आप। 100,000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे जिनकी हर डिजिट 2 या 9 हो? या तो आप 2 यूज करोगे या 9 यूज करोगे, या दोनों 2 और 9 ही आपको यूज करने हैं, और 100 और 1000 के बीच में नंबर बनाने हैं। पता नहीं, नो, अपने आप को ट्राई करने की, अपने आप दिमाग लगाओ पहले, मतलब क्या है समझो। टू और 9 ही हमको यूज करना है, और नंबर बनाने हैं 100 से 1000 के बीच में। तो पहला नंबर 101, नॉट पॉसिबल। 102, नॉट पॉसिबल। 103, 104, नॉट पॉसिबल। वही नंबर काउंट होंगे डिजिट 2 हो या 9 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चालू नहीं हो, 3 डिजिट का जो नंबर है, उन 3 प्लेसेस पर, उन 3 नंबर पर, तीनों जगह पर या तो 2 आए या 9 आए, या 2 और 9 आए, वही नंबर काउंट होंगे जो 2 और 9 से बनेंगे। बाकी कोई नंबर काउंट नहीं होगा। वो नंबर्स जो 2 और 9 से ही बनने चाहिए। तीनों 2 हो सकते हैं, तीनों 9 हो सकते हैं, एंड सो ऑन। जैसे 3 कॉइन्स को जब टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 8, सेम आंसर 8। 2 मतलब H, 9 मतलब टेल, और वही 3 प्लेसेस। 2 2 2 पहला ऑप्शन, जैसे 3 H होते हैं। पहला नंबर 222, दूसरा नंबर 229, तीसरा नंबर 292, 922। एक बार 9 लेके इधर, एक बार 9 लेके इधर, 2। अब 1229, 929, 992, 999, 1 2 3 4 5 6 7, H H H H H T H, वही वाला तो है,
से भी 2 क्वेश्चन है। 3 coins आर टॉस, टोटल आउटकम्स 8। सिमिलरली आप ये समझो 2 मतलब H, 9 मतलब टेल, और वही 3 डिजिट मतलब 3 प्लेसेस। ऐसे ही तो बनाते हैं, ट्रिपल H, HHT, HTH, THH, वैसे ही तो बनाए। तो टोटल आउटकम्स 8 आंसर हैं। नाउ फर्स्ट प्लेस can be selected by 2 ways. Second, 2 ways. Second place can be selected by 2 ways. Third can be selected by 2 ways again. Each place can be selected by 2 ways and there are 3 places. So therefore total number of ways टू इंटू टू इज इक्वल टू 8 ways. 8 नंबर्स टोटल बनेंगे, जो लिस्टिंग भी की हुई है आपके सामने। कौन कौन से 8 की बात हो रही है वो भी यहाँ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर how many numbers are there between 100 and 1000? Between 100 and 1000 such that 7 is in units place. हंड्रेड एंड 1000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे जिनकी यूनिट डिजिट 7 होनी चाहिए, जिनकी यूनिट डिजिट 7 होनी चाहिए। समझो और करो। करो उसको 100 करो। सही है। सबसे पहले आती है 100 डिजिट। 100th place can be arranged by 9 ways. From 1 to 9. 100 प्लेस पे 0 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है। देन 10th प्लेस कैन बी अरेंज्ड बाय 10 ways. रिपीटेशन के बारे में नहीं है, मतलब अलाउड है। बिटवीन 0 to 9, 0 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट बीच में आ सकती है। एंड यूनिट्स डिजिट कैन बी अरेंज बाय 1 वे ओनली, क्योंकि यहाँ फिक्स है, यहाँ पे केवल 7 ही आएगा और कोई चॉइसेस अवेलेबल नहीं है। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज 9 into 10 into 1 that is equal to 90 ways. वो नंबर जिनकी यूनिट डिजिट 7, जैसे फॉर एग्जाम्पल 101 से लिखते जाओ, और जब सारे लिख लो 197 तक सारे 177 187 सब आएंगे।
117 ये सब आएंगे जिनमें 7 आ रहा हो, तो आप सारे गिन लो, काउंट करके 90 मिलेंगे, चेक कर लो, सारे लिस्ट आउट करके चेक कर लो, 157, 167 ऐसे करके। नाइन्टी नंबर्स बनेंगे, लिख के चेक कर लो। नेक्स्ट, how many 3-digit numbers more than 600 can be formed using the digit by using the digits 2, 3, 4, 6, 7. थ्री डिजिट के नंबर्स मोर देन 600 जिनमें आपको ये गिवन डिजिट्स यूज करनी है। मोर देन 600 थ्री डिजिट के नंबर्स गिवन डिजिट जो दे रखी है वही यूज कर सकते हैं। लिखो, हेलो, यस, चेक करते हैं। जब कोई नंबर 600 से बड़ा है तो उसकी जो 100 प्लेस है, 100th place can be arranged by 2 ways. 6 और 7, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। 6 आएगा तो भी मोर देन 600 होगा, 7 आएगा तो भी मोर देन 600। बाकी बची 2 डिजिट, 10th डिजिट कैन बी अरेंज्ड बाय 5 ways। 5 डिजिट्स अवेलेबल है, कोई भी आ गया। एंड यूनिट डिजिट कैन बी अरेंज्ड बाय 5 ways अगेन, कोई भी डिजिट आ सकती है वहां। एंड टोटल नंबर ऑफ वेज 2 into 5 into 5 that is 50 ways। क्या आंसर? एक सही हो गया, चलो बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many numbers between 3000 and 4000 can be formed from the digits from the digit 3, 4, 5, 6, 7 and 8. No digit being repeated.
3000 से 4000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे? डिजिट सामने दे रखी है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलो नाउ, क्योंकि नंबर 3000 से 4000 के बीच में है, तो पहला आता है 1000 प्लेस। 1000 प्लेस के लिए केवल एक ही चॉइस अवेलेबल है, ओनली 3। 3000 से बड़ा नंबर होना चाहिए और 4000 से कम, तो 1000 प्लेस पे केवल 3 आ सकता है। बाकी बचा 100 प्लेस, एक एक कम करते हैं। अब 3 अवेलेबल नहीं है, रिपीट नहीं करना है, ऑलरेडी 3 यूज कर चुके हैं और रिपीट नहीं करना है, तो बची हुई डिजिट है 5 वेज। और उसके बाद आता है 10th प्लेस। अब 10th प्लेस के लिए भी एक डिजिट और कोई भी काट दिया जाए, तो अब बची है 4 वेज। और उसके बाद आता है यूनिट्स प्लेस, एक और डिजिट कम कर देंगे 3 वेज, एंड फिर टोटल वेज 1 5 4 3, 60 वेज ऑफ आंसर। 60 नंबर्स कैन फॉर्म हो सकते हैं। चलो बस, अब कल टेस्ट दो, मालूम पड़ता है कितने नंबर आते हैं कल 11 बजे, 11 से 1।